वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिनेरिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि वृद्धि या फिर कायिक प्रजनन के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम फिनेरिया के अंदर गैमेटोफाइट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे 5 मेथड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा का विखंडन होता है, या तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है, या तो ये जैमे के थ्रू होता है, बुलबिल्स के थ्रू होता है, या फिर एपोस्पोरी होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस। सबसे फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, यानी कि जो प्राथमिक प्रोटोनिमा है उस विखंडन होगा। तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है, जब अंकुरण पर बीजाणु एक शाखित संरचना को जन्म देता है, सबसे पहले जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जो है जर्मिनेशन शो करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जर्मिनेशन शो करेंगे। तो जर्मिनेशन या फिर अंकुरण पर ये जो बीजाणु एक शाखित संरचना देता है, ठीक है, वो स्पोर जर्मिनेशन के बाद एक शाखित, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देता है, और इसे प्राथमिक प्रोटोनिमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज आती है मोसिस के अंदर। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्स थे वो डायरेक्ट जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट बना ले। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्राथमिक प्रोटोनिमा बनता है, या फिर एक प्रोटोनिमा स्टेज आती है। तो बीजाणु था, अंकुरण हुआ, यहाँ पे प्रोटोनिमा बन गया, या फिर प्राथमिक प्रोटोनिमा इसको हम बोलेंगे। ये प्राथमिक प्रोटोनिमा यहाँ पे बन जाता है। कभी कभी ये छोटे छोटे टुकड़ों में या से या बीच से कुछ कोशिकाओं की मृत्यु के कारण टूट जाता है। ठीक है, तो गलती से टूट जाए, या तो यहाँ पे बीच में किसी कोशिका की मृत्यु हो जाए, उस वजह से टूट जाए, तो ये क्या हो जाता है, नेचुरली और आर्टिफिशियली छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जो टुकड़ों में कलियां होती है, ठीक है, टुकड़ों में क्या होंगे, यहाँ पे कलियां होंगी, और प्रत्येक कली एक सीधा गैमेटोफोर में विकसित हो जाए। अब ये जो प्रोटोनिमा है वो क्या बन जाएगा, एक गैमेटोफोर बना लेगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी द्वितीयक प्रोटोनिमा से कैसे इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जो क्षतिग्रस्त प्रकंद, तना, पत्तियां या प्रजनन संरचनाओं पर द्वितीयक प्रोटोनिमा का निर्माण हो सकता है। अब चाहे वो राइजोइड्स हो, ठीक है, चाहे वो राइजोइड्स हो, चाहे इसका तना हो, चाहे इसकी पत्तियां हो, ये क्या कर सकते हैं, इन संरचनाओं से द्वितीयक प्रोटोनिमा का निर्माण हो सकता है। प्राथमिक प्रोटोनिमा की तरह इसमें कलियां होती है जो इरेक्ट गैमेटोफोर में विकसित होने में सक्षम होती है। जैसे प्राथमिक प्रोटोनिमा में गैमेटोफोर बन गया था, वैसे इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी एक सीधा गैमेटोफोर यहाँ से बन सकता है। थर्ड यहाँ पे मेथड आता है जैमिंग। ठीक है, मार्केंसिया के अंदर भी जैमे कप्स या फिर जैमे के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। इसके अंदर भी यहाँ पे क्या होता है, फिनेरिया के अंदर भी, मोसिस के अंदर भी जैमे के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी जाती है। प्रतिकूल अवधि के दौरान, ठीक है, जब प्रतिकूल अवधि होती है, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, तो प्रोटोनिमा की टर्मिनल कोशिकाएं, प्रोटोनिमा की जो टर्मिनल कोशिकाएं होंगी, ये टर्मिनल कोशिकाएं बहुकोशिकीय हरे शरीर बनाती है। ठीक है, छोटे छोटे ये क्या बना लेती है, यहाँ पे बहुकोशिकीय मल्टी सेलर बॉडीज बना लेती है, और इन मल्टी सेलर बॉडीज को ही जैमे बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको जैमे बोला जाता है। जैमा लंबवत और अनुप्रस्थ दोनों तरह से सेपरेट होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, दोनों तरीके से, ये ऐसे भी सेपरेट होगा, ऐसे भी सेपरेट होगा, और इसमें 10 से 30 कोशिकाएं होती है। यह तब तक निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है, जब तक मूल पौधे से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस पौधे से जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक ये इनएक्टिव रहेगा। जैसे इस पौधे से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव होके, और ये गैमेटोफोर बना लेगा। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएगी, तो अनुकूल परिस्थितियों की वापसी पर यह मूल पौधे से अलग हो जाता है, जो पेरेंट प्लांट है उससे अलग हो जाएगा, और ये एक सीधा गैमेटोफोर बनाने के लिए अंकुरित होता है। ठीक है, और ये क्या बना देगा, ये जर्मिनेशन करके कि गैमेटोफोर बना।
कुछ शर्तों के तहत जैमे पत्ती और गैमेटोफोर की दूरी पर भी विकसित हो सकता है। तो ये जैमे के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पे बुलबिल्स के थ्रू। बुलबिल्स के थ्रू कैसे होती है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हैं ये बुलबिल्स होते हैं। ये रूप और व्यवहार में जैमे के समान होते हैं, लेकिन ये प्रकंदों पर विकसित होते हैं। जो राइजोइड्स यहाँ से निकल रहे हैं इनके ऊपर ही विकसित होते हैं और क्लोरोप्लास्ट से रहित होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मूल पौधे से अलग होने पर बल्ब एक नए पौधे में विकसित हो जाता है, और जैसे ही मूल पौधे से पेरेंट प्लांट से अलग होगा तो ये एक नया पौधा बना लेता है। एंड नंबर फिफ्थ इज द एपोस्पोरी। ठीक है, एपोस्पोरी के थ्रू कैसे यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। एपोस्पोरी को एक अलग से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि एपोस्पोरी क्या होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, या तो इसको सिंपली ये पूछा जा सकता है कि कैसे एपोस्पोरी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, फिनेरिया के अंदर। अ, तो इस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपोस्पोरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एपोस्पोरी मेथड जो है ये बीजाणुओं के निर्माण बिना स्पोरोफाइट में से गैमेटोफाइट का विकास एपोस्पोरी के रूप में जाना जाता है। बीजाणुओं के निर्माण के बिना स्पोरोफाइट, वैसे हमने देखा था स्पोरोफाइट एक होता है और इस स्पोरोफाइट से स्पोर्स निकलते हैं, और स्पोर्स में एक स्टेज आती है प्रोटोनिमा, और फिर ये प्रोटोनिमा गैमेटोफोर के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, ये स्टेजेस नॉर्मल में चलती है। लेकिन एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट है बिना इन स्पोर्स के निर्माण के ही गैमेटोफोर और गैमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करेगा, गैमेटोफाइट का विकास कर देगा बिना ही बीजाणुओं के निर्माण के, यानी कि बिना स्पोर्स के यहाँ पे प्रोडक्शन के, यहाँ पे फॉर्मेशन के, यहाँ पे गैमेटोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट की कोई भी विशिष्ट रोगाणुहीन कोशिका प्रोटोनिमा बना सकती है जो बदले में गैमेटोफोर को जन्म देती है। अब ये स्पोरोफाइट में स्पोर्स तो बनेंगे नहीं, ये स्टेज तो कट करनी है हमें एपोस्पोरी के अंदर। नॉर्मल में ये बन रहे थे, लेकिन एपोस्पोरी में हमें इन स्पोर्स का जो है वो भूल जाना है। एपोस्पोरी में क्या होता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट की कोई भी यहाँ पे कोशिका जो होती है वो प्रोटोनिमा बना देगी, और ये प्रोटोनिमा क्या करेगा, गैमेटोफोर बनाएगा। इस तरह के गैमेटोफोर दिखने में सामान्य अगुणित गैमेटोफोर के समान होते हैं, लेकिन ये द्विगुणित कोशिकाएं होती है, जैसे कि जो भांज स्पोरोफिटिक कोशिकाओं से विकसित होती है, यानी कि जो स्ट्राइल स्पोरोफिटिक कोशिकाएं होती हैं उनसे ये विकसित होती है। तो इस स्पोरोफाइट से जो प्रोटोनिमा जिन कोशिकाओं ने बनाया है, स्पोरोफाइट 2n था, तो ये भी कैसा हुआ, 2n हुआ। और ये गैमेटोफोर भी कैसा बना, गैमेटोफोर भी यहाँ पे कैसा बनेगा, द्विगुणित या फिर डिप्लॉइड बनेगा। वैसे क्या था, जो स्पोर्स बन रहे थे वो हैप्लॉइड बन के हैप्लॉइड हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गैमेटोफोर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखने में तो ये क्या होता है, अगुणित गैमेटोफोर के समान ही होता है, लेकिन यह कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इन पौधों पर बनने वाले युग्मक भी द्विगुणित होते हैं। तो इन पौधों पे जो भी युग्मक बनेंगे, जो भी गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट्स भी कैसे होंगे, वो गैमीट्स भी डिप्लॉइड होंगे। और गैमीट्स में फिर मेल एंड फीमेल गैमीट मिलके जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n जाइगोट और युग्मनज यहाँ पे बन जाएगा। ये युग्मनज से विकसित स्पोरोफाइट में बीजाणु बनाने की क्षमता नहीं होती है, और ये रोगाणुहीन होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, अब ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है ये कैसा होता है, ये स्ट्राइल होता है। ये रोगाणुहीन जो है, ये यहाँ पे गलत वर्ड है, ये यहाँ पे स्ट्राइल हम बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा होता है, ये स्ट्राइल होता है, या फिर इसको भांज बोल। तो ये कैसा होता है, स्ट्राइल होता है। तो एपोस्पोरे क्या होता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना बिना बीजाणुओं के या स्पोर्स के निर्माण। अब स्पोरोफाइट की जो भी स्ट्राइल सेल होंगी वो क्या करेंगी, वो प्रोटोनिमा बनाएंगी, और वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी प्रोटोनिमा। देन गैमेटोफोर भी यहाँ पे द्विगुणित बनेगा। ये
जो गैमीटोफोर बना ये देखने में तो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जैसा या फिर गैमीटोफोर जैसा ही नजर आता है, लेकिन ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ये गैमीटोफोर जो गैमीट्स बनाएगा वो भी डिप्लॉइड होंगे, और उन गैमीट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो भी कैसा होगा, यानी वो कैसा होगा, वो 4n होगा। और ये कैसा होता है यहाँ पे, ये अब ये जो बना है यहाँ पे, ये कैसा होता है, स्ट्राइल होता है। तो इस जाइगोट से यहाँ पे स्पोरोफाइट फिर से बनेगा, और वो स्पोरोफाइट कैसा होता है, वो स्पोरोफाइट भी स्ट्राइल होता है। तो ये होता है एपोस्पोरिक। तो यहाँ तक हमने 5 मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिस्कस कर लिए हैं। एपोस्पोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब करें।